+2 के बाद मुझे एयर होस्टेस की नौकरी मिली। इससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। 3000 रुपए से अपने जीवन की शुरुआत की। मैंने मूवी लाइन भी टच किया, तो अब तो ख़ैर मेरी खुद की भी मीडिया कंपनी है और उस बीच मुझे 2-3 ऑफ़र्स भी आए थे मूवीज़। तो फुल सपोर्ट था मुझे घर की तरफ से, माता-पिता की तरफ से, मेरे दादा-दादी की तरफ से। हमने कंपनी की शुरुआत की तो स्कंधा मीडिया जो थी वो मेरी कंपनी थोड़ी और पुरानी कंपनी थी, पर उसमें हमने एक्टिव किया था कॉमेडी शो। जिसको हीलिंग विद ह्यूमर सिएटल में हमने किया था। तो हमने कुछ नेटफ्लिक्स के साथ ज़्यादा नहीं बट कुछ सेल्स और परचेज़ के कुछ काम किए इंटरनेशनल लेवल पे। नमस्कार, आप देख रहे देश टू न्यूज़ में आपके साथ मानसी मिश्रा। अभी हमारे स्टूडियो में एक ऐसी बेटी मौजूद है, बिहार की बेटी, जो 3000 रुपए के महीने से करियर की शुरुआत करके फिर एयर होस्टेस, उसके बाद आज की डेट में बिज़नेस की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिनी है। अभी हमारे साथ मौजूद है चेतना जी। इनसे बात करते और इनसे इनका परिचय खुद ही जानने का काफ़ी तमाम दर्शक उत्सुक है आपसे आपका परिचय जानने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा नाम चेतना झाम है। मेरा जन्म समस्तीपुर से है। मेरी पढ़ाई भी टिल ग्रेजुएशन वहीं तक ही हुई है कि मैं पहले पीसीएस में पढ़ती थी, पटना सेंट्रल स्कूल, फिर होली मिशन और वुमेन्स कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। अ, तो मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही है क्योंकि +2 के बाद मुझे एयर होस्टेस की नौकरी मिली। इससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। तकरीबन 3-4 महीने वहाँ काम किया और उन्होंने सही बोला कि मैंने 3000 रुपए से अपने जीवन की शुरुआत की है। और उसके बाद जो है मैंने मूवी लाइन भी टच किया, तो अब तो ख़ैर मेरी खुद की भी मीडिया कंपनी है और उस बीच मुझे 2-3 ऑफ़र्स भी आए थे मूवीज़ के, जिसमें मैंने एक कर्नाटका मूवी भी की है जिसका नाम है जोश, जो 2009 का लॉन्च है और उसको नेशनल अवार्ड मिला था उस पिक्चर को। यानी कि आप एक्टर भी हैं, ये बहुत अभी अभी थोड़ा ये बात मुझे पता लगी। तो मतलब ये कैसे कॉल सेंटर और फिर एक्ट्रेस और उसके बाद एयर होस्टेस और आज के डेट में बिज़नेस, ये जो आपका जर्नी है, इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल से मैं जानना चाहूँगी तमाम देखिए दर्शकों से। देखिए वैसे तो ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो ये उनकी ही कृपा है जो मुझे एक गाइडेंस मिलता चला गया, एक रास्ता खुलता चला गया और मैं अपने जीवन के उस मकाम को प्राप्त कर पाई जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो सकती है। और इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा है, माता-पिता का ढेर सारा प्यार और ढेर सारा जो सहयोग है कि एक स्त्री होने के बाद भी उन्होंने कभी संकोच नहीं किया कि हाँ, नहीं शादी का मैटर पहले होना चाहिए या आप स्त्री हैं तो आप ये नहीं कर पाएँगी, वो नहीं कर पाएँगी। तो फुल सपोर्ट था मुझे घर की तरफ से, माता-पिता की तरफ से, मेरे दादा-दादी की तरफ से। बिज़नेस की बात है तो हमें जहाँ तक जानकारी है, यूएस और सिंगापुर जैसे जगहों पर अब बिज़नेस है आपका और आप आज के डेट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट है और वो कंटिन्यू है। तो ये बिहार नहीं, बिहार से बाहर अलग स्टेट, अलग देशों में, मतलब इस बारे में मुझे बताइए कि वहाँ तक कैसे बिज़नेस ले गए आप? जी, 2016 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी, मेरे 2 और भी पार्टनर्स हैं और जब हमने कंपनी की शुरुआत की तो स्कंधा मीडिया जो थी वो मेरी कंपनी थोड़ी और पुरानी कंपनी थी, पर उसमें हमने एक्टिव किया था कॉमेडी शो, जिसको हीलिंग विद ह्यूमर सिएटल में हमने किया था, जो कि 6 दिसंबर 2019 में किया था। और उसके बाद जो है हमने सोचा कि मीडिया में ही कुछ करेंगे, तब तक हमने हॉलीवुड मूवी की भी प्रोजेक्ट की तैयारी कर ली थी, जिस प्रोजेक्ट का नाम था स्टैनली केज। जो अभी भी मतलब हमारे कंटिन्यू कंट्री है। हाँ, हमारे उसमें है क्योंकि उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है। तो जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वो डायरेक्टर हैं वो हॉलीवुड में उन्होंने 2-3 पिक्चरें कर रखी हैं अपनी। तो संबंध अच्छे बन गए लोगों का साथ अच्छा जुड़ गया और फिर जब 2020 आया तो आपको पता है कोविड आया और कोविड के बाद जैसे कि सारी मीडिया चीज़ें थोड़ी रुक गईं क्योंकि सब ऑनलाइन होने लग गया। नेटफ्लिक्स वगैरह ये सीरीज़ ज़्यादा चल रहे थे। तो हमने कुछ नेटफ्लिक्स के साथ ज़्यादा नहीं बट कुछ सेल्स और परचेज़ के कुछ काम किए इंटरनेशनल लेवल पे और उसके बाद जो है हमने स्कंदा इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया और सारे मेडिकल सप्लाइज़ जिसमें ग्लव्स, सर्जिकल गाउन्स, एमी गाउन्स 1, 2, 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जब एक डॉक्टर पहन के जाते हैं तो उसके बाद उसको छोड़ना पड़ता है, आप दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी जो थी 5th लीडिंग कंपनी में आई थी और हमें लॉस वेगास में इसके लिए सम्मानित भी किया गया था। तो ओके। 2000 हाँ, 2023 में। 2023 में एयर होस्टेस में आप कब से कब तक आपका रहा है जर्नी? मैंने एयर होस्टेस को सर्व किया है 1.5 साल, तकरीबन 2007 से लेकर के 2009।
जी। एयर होस्टेस के लिए पहले से ही मन बना रखे थे कि एयर होस्टेस में ही जाना है? ऐसा कुछ नहीं था 3,000 की सैलरी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ना मेरा चल पाएगा, ना मेरे घर का चल पाएगा। तो मुझे लगा कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो कि मतलब जिसमें मैं समर्थ हूँ और प्लस 2 के बाद अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी होती हैं। आप अपने अपॉर्च्युनिटीज़ को वेव करना शुरू करते हैं। तो जब मैं न्यूज़पेपर देखी और कुछ मेरे दोस्तों ने भी बोला कि हाँ, मतलब ये एक ऐसा है जो आप कर सकती हैं, इसमें आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे घर की सपोर्ट भी हो जाएगी और साथ में मेरा भी जो है सपोर्ट सिस्टम चलता रहेगा। मुश्किल था क्योंकि प्रत्याशी बहुत थे मतलब समझिए कि अगर 30 या 40 की सीट है, उसमें तकरीबन मैंने 250 से ऊपर लोगों को एग्ज़ामिनेशन में बैठते हुए देखा है। तो उसपे तो मतलब ईश्वर की कृपा रही होगी कि जो मुझे मिल गई। इतनी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म आपने एयर होस्टेस पाई थी और काफ़ी लंबे तक आपने बोला फिर एयर होस्टेस से फिर बिज़नेस का क्या है ये थोड़ा-सा? ट्रांज़िशन देखिए जब आदमी को इच्छा होती है ना कि आपने ये प्राप्त कर लिया अब इसके बाद क्या? फिर अब इसके बाद क्या? ये जब तक इच्छा आदमी के मन में रहेगी ना तो वो अपनी प्राप्ति के लिए वो सारे के सारे कर्तव्य करता रहेगा, जिसमें सीखने की चीज़ें और मेरे साथ ये परेशानी है कि मुझे सीखने की लालसा हमेशा लगी रहती है। मतलब आप मुझे कभी भी ऐसे नहीं देखेंगी, मैं कुछ ना क्योंकि कुछ मतलब आपने ऐसा काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी पढ़ाई करने के बाद एयर होस्टेस जैसे आपने प्लेटफ़ॉर्म पाया और उसमें काफ़ी लंबे वक़्त काम किया, उसके लिए काफ़ी स्टडीज़ चाहिए। उसके बाद फिर बिज़नेस में जाना और आज के डेट में यूएई, सिंगापुर जैसे आप मतलब कंपनी की मालकिन ही है। तो ये थोड़ा-सा दर्शकों को बताना आप चाहिए कि ऐसी यहाँ से एयर होस्टेस से बिज़नेस तक की जो सफ़र है, ये चेंजिंग आ गया, अचानक इम्प्रूवमेंट करना था। ये इम्प्रूवमेंट हुआ ही क्योंकि आपको एसोसिएशन अच्छे मिलते चले गए, एक पर एक गाइडेंस मिलते चले गए। कुछ ऐसे सीनियर से मेरी मुलाकात होती चली गई, जो मुझे बोले कि आप ये भी कर सकती हैं। मतलब मैंने 2-3 महीने आर्किटेक्चरल कंपनी में सर्व किया और वहाँ से मेरी एसोसिएशन मेरा गठबंधन है, जो मेरे पार्टनर्स का है, वो वहाँ से मुझे अभी प्राप्ति हुई। कहाँ-कहाँ पे बिज़नेस का ये जो चल रहा है? कौन-कौन सी जगह पे? तो मेरी कंपनीज़ तो यूएस और सिंगापुर में है इंडिया में भी है। लेकिन जो मेरे टाई अप्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं, वो थाईलैंड हैं, चाइना हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि आप बिहार अब पवेलियन आई हैं और आप समस्तीपुर से हैं और समस्तीपुर की धरती से बिहार की बेटी है। बिहार आने का कुछ मेन मकसद? जब मैंने छोड़ा ही नहीं तो मैं आना और जाना कैसा? मतलब ये तो मेरा ननिहाल चंपारण है और मेरा मेरा खुद का जो घर है, दादा-दादी का घर वो फिर भी और बार आने से इस बार आने का कुछ प्लानिंग के साथ आए हाँ, हैं? ऐसा होता है कि जब आप बिहारी होते हो ना तो एक अजीब-सा टैग लगता है आपके ऊपर क्योंकि आप एक और उस वक़्त जब मैं निकली थी तो काफ़ी अलग-अलग टैग्स लगते थे। तो मेरे इच्छा में ये था कि एक तो स्त्री होना और दूसरा आप एक ऐसे राज्य से हैं जो शायद आपको उस वक़्त के लिए सामर्थ्य वो शक्ति प्रदान नहीं कर सकता और आपको अपना जॉब या कुछ भी जीविका चलाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वो भी एक तकलीफ़ थी और जब मैं वहाँ से निकली और जब मैंने ये सारी चीज़ों की प्राप्ति की तो मेरे मन में एक सिद्ध थॉट था, एक सोच थी, एक संकल्प था कि मैं अपने राज्य के लिए, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। उसकी तैयारी इस साल हुई ये मतलब क्योंकि वो समय मिलना मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि आपको समय देना पड़ता है किसी भी चीज़ में। आप ऐसे सिर्फ़ जा करके आप फिर निकल नहीं सकते। तो लोगों से जुड़ना, वापस से कनेक्ट करना, उनको ये बताना, अपने बारे में परिचय देना, कुछ चीज़ें करना, महिलाओं को जागरूक करना, अभी जितनी युवा लड़कियाँ हैं उनके उनके साथ लेकर के चलना, युवकों को थोड़ा और दूसरी बात क्या है कि मैं लड़की होकर समस्तीपुर से होकर के अगर जब मैं ईश्वर की कृपा से, अपने माता-पिता की कृपा से ये लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर एक बिहारी कर सकता है। और आपकी जो जर्नी है बहुत स्ट्रगलफुल रही है। 3,000 रुपए के महीने से पढ़ाई स्टडी करके मेहनत से और परिवार के सपोर्ट से आपने एयर होस्टेस बिजनेस आप मैं बिहार की बात करती हूँ क्योंकि हुँ। बिहार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बिहार की बेटियों में भी बहुत सारे जो है ऑब्जेक्शंस लगते हैं पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप ये किस तरीके से बिहार की बेटियों को आप मोटिव करना चाहेंगे और फिर उनके गार्जियन को कि उन्हें रोका ना जाए, उन्हें भी आगे बढ़ने दिया जाए क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन लग जाते हैं। 10th-12th पढ़ाए उसके बाद शादी-विवाह करके हटाइए क्योंकि इतनी लंबी जर्नी इतना वक़्त देते नहीं हैं आजकल बिहार में और ये होता है और अभी तक होता है। तो इसके पीछे ये मतलब कैसे हम मोटिवेट आप करना चाहेंगे कि नहीं ये चीज़ रोका ना जाए, उन्हें कंटिन्यू किया जाए और आगे तक उन्हें आगे की जर्नी, आगे के करियर बनने में वो आगे जाए? देखिए, इसमें माता-पिता की भी गलती नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है आज के समय में। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेटियों को पढ़ाएँगे कैसे? क्योंकि आजकल देखिए हम लोग मैं निकल गई या मुझ जैसे और भी बच्चे हैं जो अपने संघर्ष करके अपने माता-पिता के सानिध्य से निकल गए। लेकिन ये हर के लिए संभव हो ये ज़रूरी नहीं है। क्या आप कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं।
तो अगर आज की मैं मुझ जैसी स्त्रियाँ अगर आ कर के बिहार में ये बोलती हैं कि हाँ, माँ-बाप अगर अर्थव्यवस्था कम है, तो भी अपनी बच्चियों को वो समय ज़रूर दें, ताकि वो अपने लिए इतना तो कर सकें कि वो अपने जीविका को चला सकें और कल को कोई भी उनके साथ व्यवस्था खराब हो भविष्य में, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं ज़माना कैसा चल रहा है, तो अपने आप को या अपने परिवार को सँभालने में निपुण हों। तो इतना तो कम से कम माँ-बाप को ज़रूर अपने बच्चियों के लिए करना चाहिए। ये बेसिक है आज के डेट में। अब इसके लिए तो कोई कोताही नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब और कोई एक्शन भी माता-पिता को लेना चाहिए, क्योंकि अब अपॉर्च्युनिटी की कमी भी नहीं है और अब जो है समय ऐसा है कि अब बेटियों को बलिष्ठ होने अब शक्तियों का समय आ रहा है। मैं तो इतना ही बता सकती हूँ कि अब शक्तियों का समय आ रहा है जब कुछ भी इच्छा होती है ना तो हम अपने माता दुर्गा से माँगते हैं, भगवती माँ से माँगते हैं। दिवाली में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन अपने बेटियों की, बहुओं की सेवा करने में या उनको कुछ आगे बढ़ाने में हमें संकोच महसूस होता है, तो ये तो गलत है क्योंकि शक्ति का प्रवाह ही वही है और शक्ति से ही हमारा जन्म अब है। क्या बदल गया है? पहले जो था और अब जो है? बस हुँ। ये जानना चाहूँगी मैं चेतना जी से कि चेतना जी के जीवन में कितना बदलाव आया? आपके अपने जीवन में? क्योंकि एक कॉल सेंटर से काम करके और आज एक बहुत बड़े बिज़नेस की मालकिनी बन के आप बैठी हुई हैं और आप खूबसूरत भी हैं और आप एक्ट्रेस भी हैं, तो कितना बदलाव हुआ है पहले से और अब में? देखिए, बदलाव ही जीवन का सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बचपन से लेकर के आज तक के समय में और आज का बिहार जब मैं देखती हूँ, तो अपॉर्च्युनिटी तो बहुत है। हमारे हमारे समय में कुछ नहीं होता था, तो हमें निकलना पड़ता था, लेकिन आज है। अगर एक युवा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर ठान ले कि मुझे करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसे रोक पाएगा, आज के समय में। तो ये खूबसूरती है इस समय की। और जहाँ तक बात है, आप अपने विश्वास पे अटल रहिए और आप अपना काम करते चलिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ा पाएँगी। जहाँ तक मेरे जीवन के बदलाव की बात है, तो 2007 से लेकर के अब ये 2024 है। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ, अब पहले और अब में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। चेतना पहले की चेतना और अभी की चेतना में ज़मीन-आसमान का अंतर है। चेतना राजनीतिक में जाना पसंद करेंगी? अब अच्छी अपॉर्च्युनिटी सबको पसंद आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और क्योंकि मैंने समाज सेवा को अपने मन में धारण किया है और अभी क्या है कि मेरा यही है संकल्प कि मैं जितना हो सके बिहार की सेवा करूँ, अपने क्षेत्र की सेवा करूँ। राजनीति में ऐसा डायरेक्ट स्कोप मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन संकोच, कैसे मैं बोलूँ कि संकोच भी चेतना नहीं कर है। सकती है, कॉल सेंटर, एयर होस्टेस, बिज़नेस और एक आप अभिनेत्री हैं, तो राजनीतिक में भी आप जा सकती हैं, चेतना जा सकती हैं और अपॉर्च्युनिटी अ, अगर किसी को मिले तो मतलब ऐसे कोई इनकार नहीं है, अच्छी जिसमें जिसमें मुझे सेवा का भाव ज़्यादा मिले, तो मैं ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, पहले स्त्रियों के अंदर देखते हैं आप, परिवार भी स्त्रियाँ ही चलाती हैं, तो कहीं न कहीं वो एक सेवा भाव का जो व्यवस्था है वो स्त्रियों में सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं? अच्छा एक और बात सवाल करना चाहूँगी, आप एयर होस्टेस की और बाहर भी आप रह के आई हैं क्या कुछ परेशानियों का सामना आप करना पड़ा? क्योंकि आप बहुत जगह परिवार हमारे साथ नहीं जाते हैं, हम अकेले ही पढ़ाई करते हैं, अकेले ही जॉब करते हैं और वो भी जॉब इस लेवल का, इस प्लेटफ़ॉर्म का, तो बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी। तो उन सब परेशानियों से कैसे निकलना है, ये आप खुद बताइए और मैं चाहूँगी कि ये दर्शक भी हमारे जानें, जितनी बिहार की बेटी या देश की बेटियाँ हैं, वो भी जाने कि हम उस परेशानियों से निकल के अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं, सक्सेस कैसे लाइफ में मिल सकता है। देखिए, ये मेरी परेशानी नहीं है। जो निकले होंगे, चाहे वो किसी राज्य से निकले हों, सब सबकी परेशानी होगी कि आपको भोजन की व्यवस्था बिगड़ेगी आपकी, आपके रहने, खाने-पीने, ओढ़ने की व्यवस्था कभी लगा बिगड़ेगी। नहीं कि बस यहीं स्टॉप करते अब घर चलते अब नहीं होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये मैं बहुत दृढ़ संकल्पी हूँ कुछ मामलों में, और मेरा ये है कि जो मैंने कार्य लिया, तो उसको मैं अंजाम तक पहुँचाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सक्सेस मिली। हाँ, तो ऐसे ही मिलता है, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आज आपके पास कुछ पैसे नहीं हैं, कल ₹2 हैं तो वो ₹2 कम हैं, और कल 2 लाख होंगे और 20 लाख और 20 करोड़, 200 करोड़, 2000, ये कम नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे से ही, मतलब बूँद-बूँद से ही तालाब भरता है। लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक पुरुष मेहनत कर सकता है, तो मैं सोचती हूँ एक स्त्री क्यों नहीं? एक चीज़ और चेतना जी सभी लोग बोलते हैं बिहार या बिहार से बाहर बिहार में बेरोज़गारी बहुत है और आज तक ये कब से सुनने को मिल रही है और ये कम क्यों नहीं हो रहा है? कम हो भी जा रहा है लेकिन जो प्रॉपर ख़त्म होनी चाहिए,
ये नहीं होता है। क्यों आज भी हमारे बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट में, बाहर के स्टेट में जाके पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं या फिर आगे की तैयारियाँ करते हैं? बिहार में हमारे पास भी है सारी चीज़ें, फिर बिहार से बाहर क्यों? कारण दे कारण क्या है ये? देखिए, पहले तो बेरोज़गारी ना पूरे विश्व भर में है, क्योंकि मैं अमेरिका से होकर के आई हूँ। मैंने युवाओं को वहाँ पर ड्रग्स में बिल्कुल रोल करते हुए देखा है, सड़कों पे गिरते हुए देखा है, तो बेरोज़गारी तो हर जगह पर है। सिर्फ़ बिहार को अब उँगली उठाना लोग अब बंद कर दें, बंद क्योंकि कर हाँ, दें। ये बंद हर कर बुध दें, में कि बिहार में क्योंकि बेरोज़गारी हर बहुत है। राज्य में, मैं तो कर्नाटका में भी रही हूँ, मैंने वो भी देखा है। परेशानी सब युवा यही बोलता है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन क्षेत्रफल तो उतना ही है ना हमारे पास। चीज़ें उतनी ही हैं हमारे पास, लेकिन जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा फिर आपको उसको रोज़गारी में आप कितनों को देंगे? लेकिन मैं ये बोलती हूँ, क्रिएटिविटी, जैसे पहले घर होते थे, फिर अपार्टमेंट्स बने, है ना? हुँ। ठीक वैसे ही रोज़गारी में भी पहले ज़्यादा मतलब सरकारी चीज़ें होती थी, अब जो है प्राइवेटाइज़ेशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको रोज़गार और आपको जो पैसे जो हैं उसमें ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अब ऐसे जो है प्राइवेटाइज़ेशन और ज़्यादा होते जाएँगे, लोग बिज़नेसेस खड़े करते जाएँगे। हम जैसे युवा आकर के कुछ ना कुछ और डालते जाएँगे, तो 100 से 200 से 300 ऐसे करके रोज़गार वो अपने आप बढ़ते जाएगा। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आपको फिर भी अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। अगर आपको भविष्य में कुछ प्राप्ति करनी है ना, तो आप 10, 5, 15 मत देखिए। आप ये मत देखिए कि उस पे नंबर कितना है। ऐसे आज तक मैंने ये नहीं देखा कि अगर मुझे ₹5000 कहीं से मिल रहे हैं, तो मेरे लिए 5000 की अहमियत है, जो मैं उससे सीख रही हूँ और मैं उससे कुछ कर सकती हूँ, उसकी अहमियत है। तो मैंने अपने जीवन में वैसे सोच डाली और वैसा ही किया। तो उससे सीखते-सीखते ही आज जब मैं अपना व्यापार ये स्थापित कर पाई हूँ, वरना शायद नहीं कर पाती अगर मैं सिर्फ़ पैसों के पीछे होती। और कुछ समय के लिए अगर आपको अल्प साधन, कम साधनों के साथ भी अपने जीवन को व्यतीत करना पड़े, तो कर लीजिए, क्योंकि आपके आगे आने वाला भविष्य आपको आपके यही चीज़ों से निर्धारित होगा। जितना आप भी कहते हैं ना कि इनोवेशन जो है वो तभी होती है जब आपको रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ की। तो आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अगर आपको ये करना है, वो चाहिए, तो फिर आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और आप उस दुःख को झेलिए, तभी जाकर के आपको सुख आप की अनुभूति होगी। एक्ट्रेस हैं, आपने जैसा बताया और ये आपने बोला कि अगर अपॉर्च्युनिटी अच्छी हो तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। एक्ट्रेस में आपने काफ़ी जगह, काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने काम किया। मैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानना चाहूँगी कि वो कब शुरुआत हुई और अब तक हो रही है? कहाँ-कहाँ किस-किस प्लेटफ़ॉर्म? मैंने एक्चुअली एक्टिंग करियर में तो पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कुछ चीज़ों का, मेरी माँ ने मुझे कथक सिखाया है, तो मैं कथक की डांसर हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये करना। लेकिन एक्ट्रेस ऐज़ इन मतलब अगर आप बोलेंगे कि हीरोइन के तौर पे मैंने सिर्फ़ एक पिक्चर की है। उसके बाद अब आई अपॉर्च्युनिटी बॉलीवुड से तो क्या चेतना करना नहीं, चाहेंगे? नहीं, ये स नहीं। नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। आप जो देखते हैं कैमरा में उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और मैंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं की है जिसमें मुझे मतलब अभिनेता के तौर पर हाँ, लेकिन राइटर मुझे राइटिंग पसंद है, तो मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ या कुछ बुक्स पे भी अभी काम कर रही हूँ, तो वो मेरे इंटरेस्ट लेवल पर है और प्रोडक्शन तो वो मैं करती रहूँगी। और भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे थोड़ा अपना मतलब अपनी भूमि से थोड़ा अटेंशन मुझे ज़्यादा चाहिए और मुझे प्रेम भी थोड़ा ज़्यादा है, तो भोजपुरी पे ही काम करूँगी कि थोड़ा ना भोजपुरी की जो मतलब अभी तो ख़ैर नई-नई स्क्रिप्ट आ रही है, कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट आ रही है, पर कुछ और हट कर के आएँ। अच्छा चेतना जी माइंड सेट कभी चेंज नहीं हुआ आप यूएस सिंगापुर में रही काफ़ी काम हुआ फिर कभी मन ऐसा नहीं हुआ कि अब बिहार क्या जाओ बिहार में क्या रखा सब कुछ है यूएस से सिंगापुर में रह के आई है तो फिर बिहार आने का वैसा कैसे मन बनना कि घर है ठीक है जाना है लेकिन बिहार में आना कुछ बिहार के लिए करना या फिर समाज सेवी करना या राजनीतिक में जाना होते बहुत लोग बाहर जाते हैं बहुत फिर सोचते हैं बिहार जाने का सपना छोड़ देना तो बिहार से एक अलग अटैचमेंट है या कुछ बड़ा करना है नहीं बिहार जाना है बिहार से मेरा शुरू से अलग अटैचमेंट है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ यहाँ की हर बाहर चीज़ रह के मेरे भी लिए बिहार के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। हाँ, कभी कम नहीं हुआ। अगर मैं छठ पूजा में अगर कितनी बार ऐसा हुआ है कि विदेश में समय नहीं मतलब आप नहीं जा पाते पूजा में, क्योंकि अब शुरुआत हुई है, कुछ साल पहले इतना नहीं था, तो अब लोग घरों में कर लिया करते थे। पर उस वक़्त भी सवेरे उठ कर के अर्घ देना और उसके सारे नियमों का पालन करना। मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन उसकी नियमों का पालन करना, ये मैं
बचपन से करते आ रही हूँ, क्योंकि मेरी माता ने छठ व्रत बहुत लंबे समय तक किया है, तो हमें उन चीज़ों के कनेक्ट बारे में करता है वो हाँ, तो वो बहुत। सारी चीज़ें कनेक्ट करती है, और हम लोग थोड़े आध्यात्मिक भी ज़्यादा हैं। तो मतलब पूजा-पाठ और ये प्रचलन, तो जब आप अपने नींव से जुड़े रहते हैं ना, तो कहीं न कहीं आप उससे छूट नहीं सकते। आप दुनिया में कहीं पर भी हो लें, जो आपकी जगह है, जो आपने सीखा है बचपन से, वो आपको जोड़े रखता है। तो बिहार तो संभव ही नहीं चेतना छोड़ना। शादी कब करेंगी? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ चेतना जी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया, कैसे 3,000 रुपए के महीने से एयर होस्टेस बिज़नेस और फिर अब बिहार आना। बिहार में आने के बाद क्या कुछ इन्होंने सोच रखा है बिहार में, समाज सेवी बिहार के लोगों का सेवा करना, इन्होंने सारी बातें बताई और ये बहुत अच्छी एक्सप्रेस है, ये सारी बात भी मुझे इन्होंने बताया है, कैसे इनकी जर्नी रही। इसी तरह बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।